एपिसोड की शुरुआत में हमें ब्लड वुल्फ गैंग के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे एक मेंबर ब्लड वुल्फ गैंग को पूरी तरीके से तबाह कर रहा था और इस वॉरियर को हमने एपिसोड 9 के एंड में देखा था। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें जू लैंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी एक बंदा उसके पास आकर कहता है, मास्टर आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, तब तक हम लोग उन्हें रोक लेंगे। तो जू लैंग भी कहता है, मैं तुम सबको यहाँ परेशानी में छोड़कर नहीं जा सकता। वो लोग यहाँ पे जब आएंगे तो मैं उनसे एंड तक फाइट करूंगा और इसी के साथ साथ ल्यूर और ल्यूफू को तुम लोगों को हर हाल में प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो मैं शायद से चू क्वांगशेंग को कुछ जवाब दे पाऊँ। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता हमें सीलिंग एकेडमी के अंदर क्वांगशेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे क्वांगशेंग किंग से अपनी फैमिली के बारे में सभी चीजों के बारे में सुनने की बात कहता है। मुझे जल्द से जल्द अपनी फैमिली मेंबर्स के पास पहुँचना होगा। क्या तुम्हें पता है कि सीलिंग एकेडमी के अंदर कहाँ पे मुझे एक फ्लाइंग बीस्ट मिल सकता है जो कि सबसे फास्ट हो? तो ये सुनते किंग भी कहती है, हाँ तुम्हें मिल सकती है, लेकिन ऐसे बीस्ट तो सिर्फ एल्डर से यूज करते हैं, पर तुम्हें शायद से ढूंढने से मिस क्यू के पास मिल जाए, क्योंकि उन्हीं के पास एक बीस्ट मौजूद है। क्वांगशेंग भी ज्यादा देरी ना करते हुए मिस क्यू के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे पहुंचते जैसे ही वो मिस क्यू से इस बात के बारे में रिक्वेस्ट करता है, तो मिस क्यू बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत ही उसे अपने बीस्ट दे देती है, जिस वजह से क्वांगशेंग भी वहाँ से अपनी फैमिली के लिए निकल पड़ता है। और फिर से यहाँ से सीन शिफ्ट होता हमें ब्लड वुल्फ गैंग के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे ओ वॉरियर ब्लड वुल्फ गैंग के मेंबर्स को मारते हुए जू लैंग के पास भी पहुंच गया था और उन सबको देखकर कहने लगता है, तुम में से कोई आज मेरी हाथों से जिंदा नहीं बच पाएगा। इसी के साथ साथ उसकी नजर ल्यूफे के ऊपर पड़ता है, जिसे देखने की बात ही उसकी मन में ल्यूफे के लिए गंदी गंदी थॉट्स आने लगता है। इसी के साथ साथ वो ल्यूफे के ऊपर हमला भी कर देता है। जू लैंग इस बंदे को रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि जू लैंग से उस बंदे की जो पावर था वो काफी ज्यादा था। इस वजह से जू लैंग भी पीछे हो जाता है। इसी के साथ साथ वो बंदा तुरंत ही लूफे को पकड़ लेता है और इसी के साथ साथ वो काफी गंदी गंदी बातें करने लगता है। इससे पहले कि वो वहाँ पे और आगे बढ़ पाता, उसके ऊपर एक अटैक आता है, तुरंत ही उसे पीछे कर देता है, जो कि ये अटैक और किसी ने नहीं, क्वांगशेंग ने ही किया था। इसी के साथ साथ वहाँ पे क्वांगशेंग भी पहुँच जाता है। क्वांगशेंग को देखने की बात तो मिस लियू भी तुरंत ही उसके पास चली जाती है। इसी के साथ साथ उन दोनों के अंदर फिर से कुछ होता है वाला सीन हो जाता है, पर क्वांगशेंग इन सभी चीजों को काटते हुए पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ। तो उसकी बहन ल्यूर कहने लगती है, हमारी ऊपर यानी कि ब्लैक ड्रैगन रियलम की जो फैमिली ने हमारी ऊपर हमला कर दिया। इसी के साथ साथ हमें बचाते हुए इसमें जू लैंग भी घायल हो गया। ये सभी चीजें सुनने के बाद जू फैमिली की ओ मेंबर कहता है, सही में तुम एक कचरे की कचरा ही हो, जैसा कि मुझे जियाओटियन ने बताया था। ये सुनते ही क्वांगशेंग कहता है, कचरा कौन है ये तो हमें आगे पता चल ही जाएगा। और इसी के साथ साथ वो जू फैमिली की बंदा क्वांगशेंग के ऊपर हमला करने की कोशिश भी करता है, लेकिन क्वांगशेंग ने इसे बड़ी ही आसानी से डॉच कर लिया था और उसकी पावर्स को चेक करते हुए कहता है, तुम टावर ट्रांसफर मशीन की लेवल 8 पर हो, लेकिन तुम्हारी मेरी ऊपर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? इसी के साथ साथ क्वांगशेंग अपनी हेवनली स्क्रॉल को भी निकाल लेता है और इसके साथ साथ वो अपने ओपोनेंट के ऊपर यूज कर देता है अपनी हेवनली स्क्रॉल की सेकेंड मूव को, जिससे उसके ओपोनेंट रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इसी के साथ साथ वो इससे बचने के लिए एक शील्ड भी क्रिएट कर लेता है, पर यह भी उसके सामने कमजोर पड़ रहा था। ये देखते ही तुरंत ही उसके साथी उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, जहाँ पे इस अटैक को रोकते हुए उसके सभी साथी काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो गया था। इसी के साथ साथ वो बंदा भी काफी ज्यादा पीछे हो गया था और वो कहता है, मुझे ये उम्मीद नहीं था कि तुम इतना ज्यादा पावरफुल होंगे, आशा करता हूँ कि आगे भी तुम इतना ज्यादा पावरफुल होंगे। तो ये सुनते क्वांगशेंग एक्टिवेट करने लगता है अपनी हेवनली स्क्रॉल की थर्ड मूव, जो कि माउंटेन ब्रेकिंग हैंड था। तो ये देखते ही वो बंदा भी एक्टिवेट करने लगता है अपनी ब्लडी स्पिरिचुअल स्पीयर टेक्निक को, जहाँ पे दोनों की अटैक की चार्ज होने के बाद दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला कर देता है। इस अटैक की प्रेशर की वजह से आसपास की जो जमीन था उनमें भी क्रैक आने लगा था। इसी के साथ साथ क्वांगशेंग काफी आसानी से उसकी अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके ऊपर ही हमला कर देता है, जिससे वो बंदा भी कुछ नहीं कर पाता और क्वांगशेंग के अटैक के अंदर आ जाता है। इस अटैक के अंदर आने की वजह से उसके ऊपर कई सारे अटैक होता है, जिससे वो काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड हो जाता है। ये देखने के बाद उसके साथ जितने भी मेंबर्स वहाँ पे आया हुआ था उसे वहाँ से लेकर भाग जाता है और जू लैंग तो क्वांगशेंग की इस तरह की पावर को देखकर पूरी तरीके से हक्का बक्का रह गया था और क्वांगशेंग से कहता है, आपने तो आज जू फैमिली को नाराज कर दिया। आप जब भी ब्लैक ड्रैगन रियलम के अंदर जाएंगे तब जू फैमिली इस बात की बदला आपसे जरूर से लेंगे और मैं
भी कभी जू फैमिली की मेंबर हुआ करता था। पास्ट में मैं तो जू फैमिली के नया सक्सेसर था, यानी कि जू फैमिली के यंग मास्टर। इसी के साथ साथ मैं कुछ ही टाइम के अंदर लीडर की पोजीशन को भी इनहेरिट करने ही वाला था, लेकिन मेरी पीठ पीछे साजिश करते हुए मुझे नीचे गिरा दिया और मैं आज यहाँ पे छुपते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। शायद से ये बात भी जू फैमिली वालों को हजम नहीं हुआ, इस वजह से उन्होंने आज मेरे ऊपर हमला करवा दिया। लेकिन कुछ ही देर में उन लोगों को एक लेडी की वॉइस सुनाई देने लगती है, जो कि कह रहा था फाइनली काफी अरसा ढूंढने की बाद मुझे एक नेचुरल कैप्टिवेटिंग बॉडी मिल गया। और फिर वो लेडी तुरंत ही उन लोगों के सामने आते हुए कहता है जू फैमिली के लड़कों ने मुझे सही बताया था, यहाँ पे एक नेचुरल कैप्टिवेटिंग बॉडी मिला है। इसी के साथ साथ वो ओल्ड लेडी तुरंत ही लियू फे को ट्रैप करते हुए अपने पास ले आती है। ये सभी चीजें देखने की बाद तो क्वांग शेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो तुरंत ही अलर्ट होकर अपनी हेवनली स्कूल की सेकंड मूव से उस औरत के ऊपर हमला कर देता है। पर उस ओल्ड लेडी ने एक ही हाथ से काफी इजीली क्वांग शेंग की अटैक को डिस्ट्रॉय कर दी थी और क्वांग शेंग से कहने लगती है तुम्हें इतना भी ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मेरी इरादा तुम्हारी लवर को नुकसान पहुंचाना नहीं थी, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारी लवर मेरी डिसाइपल बने। क्वांग शेंग गुस्से में कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगा? तो ये सुनते ही वो ओल्ड लेडी फिर से कहती है मैं किंग जुआन सैंक्चुअरी से हूँ। इसी के साथ साथ क्या तुम्हें लगता है कि सीलिंग एकेडमी की वजह से मैं मेरी बातों से पीछे हटूंगा? इसी के साथ साथ इससे मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखते हुए मुझे झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं है। ये सुनने की बात तो क्वांग शेंग काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। इसी के साथ साथ वो अपने पावरफुल मूव को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है मेरी जिंदा रहते हुए मैं कभी भी ऐसा होने ही नहीं दूंगा। क्वांग शेंग की ऐसी स्ट्रेंथ को देखकर वो लेडी फिर से कहती है इसके पास इतना भयानक स्ट्रेंथ कहाँ से आई? और वो तुरंत ही क्वांग शेंग को ट्रैप कर लेती है। ये देखने की बात तो क्वांग शेंग सोचता है एक 19 की एक्सपर्ट भी मुझे ऐसे सील नहीं कर सकता, आखिरकार ये लेडी आती कहाँ से है? और फिर वो ओल्ड लेडी तुरंत अपनी एक फिनिक्स स्पिरिट टेक्निक से क्वांग शेंग के ऊपर हमला कर देती है। ये देखने की बात तो क्वांग शेंग को बचाने के लिए उसके सामने ल्यूर आ जाती है। जैसे ही ये अटैक ल्यूर से टकराती है ल्यूर की बॉडी पूरी तरीके से फ्रीज होने लगती है। इसी के साथ साथ वहाँ के आसपास की टेम्परेचर भी नीचे गिरने लगती है, जिसे देखने की बात तो क्वांग शेंग काफी ज्यादा टेंशन में आ गया था और वो पूरी तरीके से टूट चुका था। इसी के साथ साथ वो ल्यूर के साथ बिताए हुए सभी पलों को याद करने लगता है। इससे पहले कि वो ओल्ड लेडी और ज्यादा आगे बढ़ पाता ल्यूर की बॉडी तुरंत ही अनफ्रीज हो जाती है। इसी के साथ साथ उसकी लुक भी पूरी तरीके से चेंज हो गई थी और उसकी बॉडी से काफी खतरनाक ऑरा बाहर निकलने लगती है, जिसे सेंस करने की बात है वो ओल्ड लेडी कहती है ये तो 1000 इयर्स ओल्ड एंशिएंट आइस बॉडी है। और फिर ल्यूर एक एनर्जी अटैक तुरंत ही ओल्ड लेडी के ऊपर कर देती है, जिसे रोकते हुए ओल्ड लेडी काफी ज्यादा पीछे हो गई थी। इसके साथ साथ वो भी ल्यूर से फाइट करने लगती है, जहाँ पे वो फाइट करते हुए ल्यूर के साथ कमजोर पड़ रही थी। ल्यूर उसकी हर एक मूव्स को रोकते हुए उसे काफी आसानी से पीछे कर रही थी। इसके बाद ल्यूर उसे हराने के लिए अपनी एक आइस ड्रैगन क्रिएट कर लेती है और वो ओल्ड लेडी भी अपनी पावर से एक ड्रैगन को क्रिएट करती है। जैसे ही दोनों की अटैक एक दूसरे में टकराता है तो हम लोग देखते हैं ल्यूर की अटैक से ओल्ड लेडी हारते हुए काफी ज्यादा पीछे हो जाती है और वो पीछे हटने में ही भलाई समझती है। ल्यूफी को वहाँ से ले जाती हुई क्वांग शेंग से कहती है तुम्हें अगर अपनी लवर को फिर से देखना है तो हेवन एकेडमी के अंदर एडमिशन लेना होगा। आशा करती हूँ कि तुम वहाँ पे जरूर से पहुँचोगे, बट सेकेंड टाइम तुम इतना ज्यादा लकी नहीं होंगे। फिर उसकी वहाँ से जाने की बाद ल्यूर भी बेहोश होते हुए नीचे गिरने लगती है, क्योंकि 1000 इयर्स ओल्ड एंशिएंट आइस बॉडी में उसकी कंट्रोल पूरी तरीके से नहीं थी। तो क्वांग शेंग भी उसे पकड़ते हुए जू लैंग से पूछता है आप तो जू फैमिली की यंग मास्टर रहे होंगे, इस वजह से क्या आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता है? जू लैंग कहता है मैं पूरी तरीके से श्योर तो नहीं हूँ, बट उसके कपड़े को देखते हुए मुझे लगता है ये किंग जुआन सैंक्चुअरी की होली हॉल से होंगे। उनकी आर्मी बेस इतना ज्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ की हर एक मेंबर बेस्ट कल्टीवेटर्स में से एक है। इसी के साथ साथ वहाँ की जो एल्डर है वो पूरी तरीके से अलग है। मुझे यकीन है कि वो लोग ल्यूफे के साथ कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं करेगा। इसी के साथ साथ उसने कही थी कि वो ल्यूफे को अपनी डिसाइपल बनाना चाहती है। और फिर क्वांग शेंग कहता है इस फाइट में ल्यूर भी काफी इंजर्ड हो गई है, इस वजह से इसके इलाज के लिए मुझे सीलिंग एकेडमी में जाना होगा। मिस्टर जू लैंग अपना ख्याल रखना, अगली बार हम फिर कभी मिलेंगे। और फिर क्वांग शेंग वहाँ से सीलिंग एकेडमी के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पे जाते हुए क्वांग शेंग सोचता है, यानी कि उस ओल्ड लेडी से कहता है मुझे आशा है कि तुम ल्यूफे को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाओगे। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तुम्हारे साथ साथ मैं उस होली प्लेस को ही पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट
को जल्द से जल्द चाहते हो तो वीडियो को शेयर करना तो भूलना ही मत, क्योंकि चैनल काफी ज्यादा डाउन हो चुका है। और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।